ये भारतीय जनता पार्टी ये इस्तेमाली पार्टी है। ये लोगों को इस्तेमाल करती है, उनको बर्बाद करने का काम करती है। और बिहार से भाजपा की विदाई तय होने जा रही है। जीएसटी बढ़ाया किसने था, महंगाई बढ़ाई किसने थी। तो लोग पलायन की बात कर रहे हैं। बताओ आज पलायन बिहार में क्यों है? ये बीजेपी की वजह से है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग यूपी के चुनाव में भी यही बातें कह रहे थे जो बिहार में कह रहे हैं। यही बीजेपी के लोग कहते थे कि डॉलर नीचे आ रहा है, महंगाई ऊपर बढ़ रही है। बताओ आज डॉलर कहाँ पहुँच गया है, जमीन पर हमारे रुपया को पहुँचा दिया। तो अमेरिका ताकतवर देश था जिससे मित्रता का सहारा बनाते थे, लेकिन आज वो भी हमारे खिलाफ खड़ा है। केवल अमेरिका नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देश जो हमारे मित्र देश थे आज हमारे खिलाफ खड़े हैं। कोई हमारा सहयोग मदद करने नहीं आ रहा है। ये उत्साह ये जोश बता रहा है कि अब की बार बिहार से बीजेपी बाहर। बताओ भाजपा बाहर होने जा रही है कि नहीं होने जा रही है? और ये जो चुनावी मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं जिनका चेहरा आगे रखा है, वैसे तो चुनावी दूल्हा हैं जो वो भी जानते हैं कि अब उनके गले में माला नहीं पड़ने वाली है। इसीलिए आपने देखा होगा कि वो न जाने कहां किस किस के गले में माला डाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ये इस्तेमाली पार्टी है। ये लोगों को इस्तेमाल करती है। इस्तेमाल करने के बाद उनको बर्बाद करने का काम करती है। इसलिए ये चुनाव जो बिहार का होने जा रहा है, ये नौकरी बनाम भाजपा का चुनाव है। एक तरफ तो वो लोग जो मजदूरी की टोकरी सर पर लेके घूम रहे हैं और दूसरी तरफ तेजस्वी सम्मान वाली नौकरी देकर के हमारे नौजवानों का सम्मान बढ़ाना चाहते हैं। ये भविष्य का चुनाव है, बिहार के भविष्य का। ये भविष्य बनाने का चुनाव है। इस बार जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है, इस बार बिहार से भाजपा की विदाई तय होने जा रही है। जो लोग उत्सव मना रहे हैं जीएसटी का, आपने सुना होगा इधर जीएसटी का उत्सव मना रहे हैं, लेकिन कोई बताए कि आखिरकार जीएसटी बढ़ाया किसने था, महंगाई बढ़ाई किसने थी। जो लोग पलायन की बात कर रहे हैं, बताओ आज पलायन बिहार में क्यों है? ये बीजेपी की वजह से है। और बीजेपी के सहयोगी समझ लें इस बार कि बिहार की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी का पलायन कराने जा रही है। और जब बीजेपी का पलायन होगा तब तेजस्वी भी यहां पर नौकरी देने जा रहे हैं, रोजगार देने जा रहे हैं। हम आपको ये भी भरोसा दिलाने आए हैं कि हम लोग वो अपने अनुभव का, हम लोगों ने जो काम करके दिखाया है, उसका लाभ दिलाने का काम भी हम लोग तेजस्वी जी के साथ करेंगे। यूपी का चुनाव देखा होगा आपने। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग यूपी के चुनाव में भी यही बातें कह रहे थे जो बिहार में कह रहे हैं। यूपी में भी लगातार सांप्रदायिक ताकतों को और सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे। लेकिन हमें खुशी है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने अवध में बीजेपी को हराने का काम किया है। और मुझे जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है, इस बार मगध में भी हार होने जा रही है। अवध में हराया हमने,
अवध में हराया यूपी ने, बिहार मगध में हराएगा बीजेपी को। जो लोग कहते हैं, जो लोग सपने दिखाते हैं, जो लोग हमें सपने दिखा रहे थे कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हमारे मित्र हैं, लेकिन मित्र हमारे लगातार पाबंदियां लगा रहे हैं हमारे आपके ऊपर। न केवल पाबंदियां लगा रहे हैं, बल्कि हमारे कारोबार को भी रोकने का काम कर रहे हैं। जो अमेरिका ताकतवर देश था, जिससे मित्रता का सहारा बनाते थे, लेकिन आज वो भी हमारे खिलाफ खड़ा है। केवल अमेरिका नहीं, बल्कि दुनिया के तमाम देश जो हमारे मित्र देश थे, आज हमारे खिलाफ खड़े हैं। कोई हमारा सहयोग मदद करने नहीं आ रहा है। आज जो डीजल पेट्रोल महंगा है, बताओ उसका जिम्मेदार कौन है? जो लोग कहते थे डॉलर नीचे जा रहा है, डॉलर लुढ़क रहा है, बताओ हमारे मिथिला के धरती के रहने वाले लोग, बताओ मिथिला के, मिथिलांचल के हमारे बुजुर्ग नौजवान, यही बीजेपी के लोग कहते थे कि डॉलर नीचे आ रहा है, महंगाई ऊपर बढ़ रही है। बताओ आज डॉलर कहां पहुंच गया है? जमीन पर हमारे रुपया को पहुंचा दिया कि नहीं पहुंचा दिया? हमारे घर परिवार में गरीब के बीच में अगर किसी की शादी है, तो बताओ सोना कोई खरीद पाएगा क्या आज? बताओ सोने की कीमत कहां पहुंच गई? अगर हमारी बहन की शादी हो, बेटी की शादी हो, परिवार में किसी सदस्य की शादी हो, तो बताओ क्या हम छोटी से छोटी चीज भी क्या शादी में दे पाएंगे उसको? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? तो जब बीजेपी जिम्मेदार है, तो आप लोग सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बीजेपी की कई टीमें लड़ रही हैं। कोई ए टीम है, कोई बी टीम है, एक पी टीम भी है। बताओ सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? उनकी बी टीम से, सी टीम से, और एक पी टीम भी है। बताओ बीजेपी और पीकेपी को सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? इन लोगों से सावधान हो कि नहीं? आज महंगाई कहां है? नौकरी रोजगार कहां है? और जब चुनाव आया है, तो बीजेपी के लोग कह रहे हैं जब 1 करोड़ नौकरी देंगे। बताओ बीजेपी की दिल्ली में है सरकार, 10 साल से सरकार है। 10 साल की सरकार में कितने नौजवानों को नौकरी रोजगार दिया है? और जो नौजवान हमारा मेहनत करके, परिश्रम करके, भाग दौड़ कर करके फौज की सम्मान की नौकरी पाता था, उस नौकरी को भी छीनने का काम अगर किसी ने किया है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। आज फौज में भी हमारी पक्की नौकरी नहीं है। ये जो अग्निवीर की व्यवस्था है, हम तेजस्वी जी जितने भी लोग हैं, कभी ये स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि आधी अधूरी फौज की नौकरी हो। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, तेजस्वी जी ने जो प्रण लिया है, वो हम आपको याद दिलाते हैं। पहले भी इन्होंने नौकरी दी, और इस बार उन्होंने तय किया है कि हर परिवार के सदस्य को हम लोग नौकरी देने का काम करेंगे, उन्हें नौकरी दिलाने का काम करेंगे। न केवल नौकरी, बल्कि हमारी माताएं बहनें जो हैं, जो गरीब हैं, परिवार जिनका चल नहीं पा रहा है, गरीबी का सबसे ज्यादा सामना, महंगाई का सबसे ज्यादा सामना
हमारे घर परिवार की माताएं बहनों को सामना करना पड़ता है। इसलिए हमें खुशी है इस बात की कि तेजस्वी जी ने तय किया है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो उनको हम लोग 2500 रुपया महीना देने का काम करेंगे। न केवल 2500 बल्कि हमारी जीविका के वाले लोग हैं जो दिन रात प्रयास मेहनत करते हैं, सरकारी योजनाओं को पहुंचाने का काम करते हैं, उनको भी लाभ देने का काम करेंगे और उनको 30,000 रुपया महीना दिलाने का काम करेंगे। यही नहीं, मुझे याद है उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने बिजली के कारखाने लगाए थे और उसका परिणाम ये हुआ कि बिजली मिलने लगी, 24 घंटे भी बिजली मिलने लगी। यहां पर हमें बधाई देना चाहते हैं महागठबंधन को। उन्होंने तय किया है कि 200 यूनिट फ्री बिजली उपलब्ध कराने का काम करेंगे गरीब परिवारों को। यहां पे भी आप सब लोग एकजुटता दिखाना, एक साथ होकर के मुकाबला करोगे, मुकाबला एक साथ करोगे मिलकर के। ये तो जोश उत्साह बता रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का यहां से पलायन होने जा रहा है। बिहार का भविष्य बनाओगे आप लोग, रोजगार के लिए वोट देंगे, हर घर परिवार की नौकरी के लिए वोट देंगे और 500 रुपए सिलेंडर कराने के लिए वोट देंगे कि नहीं देंगे, और झूठों को सबक सिखाओगे। ये बात तो जानते ही होंगे कि अब वो मुख्यमंत्री भी बनेंगे जो मुख्यमंत्री हैं। बताओ वो चुनावी दूल्हा है कि नहीं है? और वो चुनावी दूल्हा भी ये जानते हैं कि इस बार उन्हें माला कोई नहीं डालेगा, इसीलिए वो माला खुद ही डाल ले दूसरों को। ये बात तो समझ गए। और अगर नहीं समझे हो तो बताओ महाराष्ट्र में क्या हुआ। बताओ, जिसको मुख्यमंत्री के नाम से चुनाव लड़े लेकिन बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, मध्य प्रदेश में भी नहीं बनाया, बिहार में भी नहीं बनाएंगे। इसलिए महागठबंधन के लोगों, हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि इस चुनाव को अपना चुनाव समझना, अपने भविष्य का चुनाव समझना, अपने नौजवानों की तरक्की और खुशहाली का चुनाव समझना और इस देश को बनाने के लिए चुनाव समझना, क्योंकि बिहार का परिणाम ही दिल्ली की सरकार को हिला देगा। सरकार नहीं चलने वाली। बताओ, बिहार से हारने के बाद दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी बताओ। इसलिए बिहार के लोग न केवल यूपी का भविष्य बनाएंगे, बिहार का भविष्य बनाएंगे, बल्कि देश का भी भविष्य बनाने का काम करेंगे। इसलिए नया अध्याय लिखिए और अपनी सरकार बनवाइए, अपनी सरकार बनाइए। कभी सांप्रदायिकता ने मुकाबला नहीं किया, सांप्रदायिकता ने कभी यहां पर जीतने का काम नहीं किया है। हमेशा बिहार ने सांप्रदायिकता को हराया है। और आर्थिक न्याय के अध्याय को लिखिए। सामाजिक न्याय की लड़ाई जो आपने लड़ी है, आपको फिर मौका मिलने जा रहा है कि आप अपने सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए यहां पर सरकार बनाने का काम करें। और जो हमारी संस्कृति और जो हमारे भारत की पहचान रही है कि हम सब मिल के रहे हैं, चाहे कोई कितनी भी ताकत के लोगों ने कोई भी प्रयास किया हो, लेकिन हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिल करके रह करके देश को मजबूत बनाने का काम किए हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।